कुछ। देखें ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने पढ़ ली हैं। एंड आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज ऑल अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इनका आइडिया सच हो गया तो इंशाल्लाह से आप लोगों का असेंडिंग डिसेंडिंग इश्यू नहीं करेगा। ठीक हो गया। एंड असेंडिंग डिसेंडिंग आज करा के मैं आप लोगों को आज वर्कशीट दूंगा। एंड वर्कशीट इज सो इम्पॉर्टेंट। सो इधर मैं लिख रहा हूँ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक हो गया। देखिए जरा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डन। एंड हियर इट इज। चलें भाई, देखियो असेंडिंग डिसेंडिंग में कहानियां बड़ी होती हैं। अगर मैं अब आप लोगों को कहा था ना अभी अभी। अच्छा मुझे बताओ तो सर, इधर 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 देखना जरा भाई। 5/2 लिखूं एंड इधर मैं लिखता हूँ 7/11, तो कौन सा ग्रेटर होना चाहिए भैया? बताओ जरा, शाबाश। ग्रेटर कौन सा होना चाहिए? मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड्स में बता दिया है, पिछले लेक्चर में कि याद है आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जब हम लोगों ने पढ़े थे। हेलो। गुड। 5/2 इज द ग्रेटेस्ट वन। ओके आंसर, शाबाश। मुजम्मिल शाबाश, बहुत अच्छे। क्यों भाई? असल मसला ये है कि 5/2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर का हमेशा कहा था हम लोगों ने कि इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन एंड इट विल ऑलवेज बी लेस देन वन, यानी जीरो और वन के बीच में कहीं होगा। ये ख्याल रखिएगा। इसको हम लोग सॉल्व आगे देखते हैं। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग सीरीज में लाते हैं। बस असेंडिंग डिसेंडिंग सीरीज में लाने से पहले पहले आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको थोड़ा बहुत पोर्शन वाइज बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से पोर्शन वाइज बनाता हूँ और इधर मैं यहाँ से इसको पोर्शन वाइज बनाता हूँ। सो यू गाइस हैव टू लुक ऑन के भाई देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इंटीजर की बात करता हूँ। देखो ये जीरो है, ठीक है, ये -1 है, ये 100 है, हाँ, और ये -5 है। सो इसकी अगर असेंडिंग की बात करो, असेंडिंग से मुराद क्या होता है? देखो जरा, असेंडिंग से मुराद क्या होता है? असेंडिंग से मुराद इधर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 1 2 3 एग्जाम्पल 4 असेंडिंग का है। डिसेंडिंग क्या है भाई? 4 3 2 1। अब इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ आ गया होगा कि व्हाट इज असेंडिंग एंड व्हाट इज डिसेंडिंग। डन हो गया। असेंडिंग मीन्स जो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन टू लार्जेस्ट वन स्टार्ट करना होता है। एंड डिसेंडिंग जो होता है फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके। So the first example for you is 0, -100 and -5. इसको अगर ascending में मैं चेंज करूं तो how can I change these numbers in ascending? जी, have you any तुक्का, any idea? शाबाश, गुड हो गया, शाबाश 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 शाबाश। शिराजी का -1 -5 -1 एंड ठीक हो गया, ये भी बेहतर है। एंड देन जीरो, वेर जीरो विल फिट। शिराज जीरो कहाँ पे फिट होगा? देखें, सबसे पहला जो छोटा छोटा है ना वो है -5 एंड देन -1 है एंड देन जीरो है एंड देन फिर 100 है। ये याद रख लीजिएगा। सो दिस वन इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर। ये ठीक है ना? ओके ओके ओके, शाबाश, गुड, वेल डन मुजम्मिल। नहीं कोई मसला नहीं शिराज, आई गॉट इट। ओके, ठीक। सो इट्स योर असेंडिंग। अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूं तो ऑफ कोर्स डिसेंडिंग ऑर्डर ये उल्टा हो जाएगा। 100 0 -1 -5 ये हो जाएगा ना माशाल्लाह से। चले कोई मसला नहीं, हम इसको भी देख लेंगे। एक दफा इसको भी देख लेंगे हम लोग, कोई मसला नहीं है। अब देखिए जरा, बड़ी अच्छी कहानी स्टार्ट होती है डेसिमल से। यानी अगर आप इसको जान पाते हैं तो डेसिमल की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल में देखिए, याद रख लीजिएगा, डेसिमल को जानना कभी कभार आप लोगों के लिए बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट डेसिमल इतना इतना भी नहीं है कि जितना हमें परेशानी होनी चाहिए होती है, इतनी नहीं होगी। देखिए भाई, 0.2 है ना। अब जीरो पॉइंट देखो, 0.5 है, एक 0.5 है, दूसरा है 0.51। अब इसमें से ग्रेटर कौन सा होना चाहिए भैया? अब इनमें से ग्रेटर कौन सा होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए या 0.51 होना चाहिए? 0.51 होना चाहिए ग्रेटर। 0.5 इज द स्मॉलर। अब सुनिएगा जरा, मैं आपको एक बात चीज बता देता हूँ, देखिएगा जरा। वजह यह है कि 0.5 यानी 0.5 तो है। अब अगर मैं 5 के सामने अगर मैं यूं भी लिखूंगा ना, मिसाल के तौर पे 0.5 1 लिखूं, अगर इधर देखो क्या हो गया। 0.5 0.51 0.511, ठीक है ना? अब सबसे पहला ग्रेटर है ये 0.5111 वाला, 0.51 वाला फिर दूसरा ग्रेटर है, फिर उसके नीचे है 0.5। अब अगर मैं बात करूं सबसे ग्रेटेस्ट वन जो है वो 0.511 है। अगर मैं यूं भी लिखूं, देखो जरा, 0.5, देखिए, 0.0005 लिखूं, मुझे बताओ इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी? यानी नंबर फर्स्ट पोजीशन मैं इधर दे देता हूँ, देखना। ब्लॉक 1,
ठीक है, मैं ब्लॉक लगा देता हूँ। ब्लॉक में सबसे पहला छोटा इस ब्लॉक में लगाना है आप लोगों ने, फिर ब्लॉक इधर है। ठीक जी, ऐसे लगाना है आप लोगों ने। ब्लॉक वन में सबसे पहला छोटा कौन सा आएगा? ब्लॉक वन में सबसे पहला छोटा कौन सा आएगा? सबसे पहला जो छोटा ब्लॉक वन में आएगा, दैट विल ऑफ कोर्स 0.5। फिर आपका क्या आएगा? 0.51 आएगा या 0.00005 आएगा? ये बताओ। नंबर सेकंड ग्रेटर है वो 0.51 आएगा, 0.5405 आएगा, या 0.511 आएगा? 0.5405 ये आएगा, 0.51 नहीं आएगा, क्योंकि वन, देखो 0.51 है, ऐसे देखा जाता है। फाइव के बाद वन है, अब फाइव के बाद क्या? जीरो है। भले जीरो के बाद कुछ भी आ जाए, हमारा ताल्लुक नहीं है। अब 0.51 है ना, तो इस जीरो है उससे छोटा है, तो हम 0.5 ये आएगा, 0.500005 आएगा, ये सेकंड पे आएगा। अब थर्ड पे 0.51 आएगा, एंड देन 0.511 आएगा, ये आपका चौथे नंबर पे आएगा। एक बार ये हमेशा ख्याल रखा करें, डेसिमल में हमेशा ही थोड़ा बहुत इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं, मगर आप लोगों ने ख्याल करना है, थोड़ा ख्याल से चलना है, हाँ, ध्यान से चलना है। इधर देखें जरा, कोई मसला नहीं है, इधर देखो जरा। अब अगर मैं थोड़ा सा मैं इसकी सिचुएशन चेंज कर दूं, तो क्या कर लोगे आप लोग? कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे चेंज करनी है सिचुएशन। देखो, अगर मैं कहूँगी भाई -0.5 एंड -0.511 कहूँ, वन क्या देता हूँ? अब यहाँ से ग्रेटर कौन सा? नेगेटिव का ख्याल रखिएगा, नेगेटिव उल्टा होता है, जो आपको बड़ा नजर आ रहा है वही छोटा होता है, याद रखें। जैसे कि वन और -1 है, तो जो बड़ा नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स, सॉरी, वन एंड -2 है, तो टू बड़ा नजर आ रहा है, स्पेशली -2 द स्मॉलेस्ट वन। लाइक अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की बात, -3 या -2, तो -3 अगर देखा जाए, थ्री ग्रेटर है, मगर इट्स स्मॉलेस्ट। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है वो -0.51 स्मॉलर होगा देन 0.5 होगा, मतलब ग्रेटर होगा। तो याद रख लीजिएगा, इसका सीन थोड़ा उल्टा होता है। ठीक, इसका सीन क्या होता है? थोड़ा बहुत उल्टा होता है, इसका थोड़ा आप लोगों ने ध्यान रखना है, और बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, तो डेसिमल का इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया ऐसा हो गया होगा। जब मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत लग पता रहा होता है, एंड देन उसके बाद फिर आप लोग मूवी बना रहे होते कि लोड़े पता नहीं क्या हो गया। खैर है, कोई मसला नहीं। इधर देखो, इधर 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 शाबाश। इसको आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में तो ला सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, यानी मिसाल के तौर पे देखिए जरा, इधर अब तगड़े हुई शाबाश। मैं कहूँ कि 1/2 3/5, लेट्स से, मिसाल के तौर पे, एंड 1/3 क्या देता हूँ भाई? इसको असेंडिंग सीरीज में लाना है। हाउ विल यू डू दैट? इसको सीरीज में लाना है, हाउ विल यू डू दैट? जी, कुछ लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी 1/2 किया, तो 1/2 का रिजल्ट 0.5 आएगा, इसका 0.6 आएगा, तो ये इसका 0.33 आएगा। तो ये ठीक है, डिवीजन बेहतर है, मगर कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, आप डिवीजन में फंस जाते हो, और उसके बाद डिवीजन किसी को नहीं आती, या वहां पे जाके थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हो चेंज करना ना डेसिमल में। ये भी थोड़ा बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि इनको अगर डेसिमल में चेंज करो, अब 1/2 है तो ये 0.5 आ जाएगा, और इसका जो है 0.6 आ जाएगा, और इसका जो है ये 0.3333 मूव होता जाएगा। ये देखो, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, याद है आप लोगों को? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, 0.3333 आ गया। ठीक है, अच्छा, देखो, अब सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है भाई? 0.33 है, यानी 0.33 पहला कौन सा है? 1/3, 1/3 आ गया। फिर स्मॉलेस्ट कौन? 0.5, यानी 1/2 आ गया। फिर कौन सा ग्रेटेस्ट? यानी 3/5। तो ये आप लोगों की जो है, यानी आप लोगों की असेंडिंग सीरीज होगी। एक तरीका है ये, एक तरीका क्या है? एक तरीका आप लोगों का है ये वाला। अब इसके अलावा जो तरीका और है, वो है अब आपकी कंपैरिजन का। कंपैरिजन से मुराद क्या होता है? देखना जरा इधर, बड़ी अच्छी बात है। 1/2, 3/5, एंड उसके बाद 1/3 है। अब आप देखें, सबसे पहली नजर आपकी जानी चाहिए, मैंने आप लोगों को एक और चीज बतानी है, याद रखें। वेन टू नंबर्स हैव सेम न्यूमरेटर्स, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1/2 एंड 1/3 देखें, 1/2 एंड 1/3 है। वेन, देखो, लाइक 1/2 1/3 है ना। अब न्यूमरेटर सेम हो गया, देखो ये वाला, ये न्यूमरेटर सेम हो गया। जो नीचे होगा ना वो ग्रेटर होगा, नीचे जो छोटा होगा, देखो 2 और 3 में से, देखो फिर 2 और 3 में से जो स्मॉलर है, यानी 2 स्मॉलर है, 1/2 ग्रेटर होगा 1/3 से। व्हेन यू हैव सेम न्यूमरेटर्स, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, लाइक 2/5 एंड लाइक मैं कहूँगा 3/5 हो गया,
देन यू सेम डिनोमिनेटर्स, अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर जो ग्रेटर होगा इन दोनों में से वही ग्रेटर कहलाया जाएगा। इसका बस कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है। अब उस वाले से उसके बाद अगर मैं बात करूं, मिसाल के तौर पे 1/2 है लाइक, और 3/5 है, ये डिफरेंट नंबर्स है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, कुछ सेम है ऐसा नहीं। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, अब मैं बता रहा हूँ, देखिएगा जरा। भाई इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, यानी 1 × 5 क्या होगा, 5 होगा, 2 × 3 6 होगा। अब 5 ग्रेटर है या 6 ग्रेटर, 6 ग्रेटर होगा तो 1/2 से ग्रेटर क्या आएगा, 3/5 ही होगा। देखो, तो ये ग्रेटर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, जो ग्रेटर होगा बस वही ग्रेटर होगा, इसकी बात बड़ी सिंपल होती है। पर देखते हैं कि आगे जो इसको हम लोग एप्लीकेशन पे लाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है आप लोगों पे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा जरा, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी भैया, सुनिएगा जरा। कहते हैं ना, कुछ सफर जिस लंबा था, कुछ हम भी थोड़ा सुस्त चले, कुछ हम भी अपने दुश्मन थे, कुछ दुश्मन हमको बहुत मिले, कुछ हम मंजिल को भूल गए, कुछ रास्ते हमको सख्त मिले। तो वही मसला है ना, सफर हमारा जो है ना वो ऐसा है कि हम लोग और सुस्त पड़ रहे हैं, सफर हमारा लंबा है। इधर देखो, 1/2 1/3, 1/2 1/3, देखो आपको न्यूमरेटर सेम नजर आ रहे हैं। सो फ्रॉम द न्यूमरेटर्स यू कैन आइडेंटिफाई कि भैया न्यूमरेटर से कौन सा छोटा होगा, 1/2 छोटा है या 1/3 वाला छोटा है। भाई 1/3 छोटा है, अभी भी बताया था, न्यूमरेटर सेम हो तो जो डिनोमिनेटर में छोटा होता है वो ग्रेटर होता है, तो 1/2 है छोटा, यानी 2 है छोटा, तो 1/2 है ग्रेटर। हमें सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी 1/2 1/3 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1/3। तो फिर 1/3 को कंपेयर करो इसके साथ, यानी 3/5 1/3। अब क्या करोगे, इसको इसके तो मल्टीप्लाई करो 9, इसको 5। अब कौन सा छोटा निकला, 1/3। हाँ माशाल्लाह। तो 1/3 क्या आया, सबसे छोटा छोटा 1/3 ही है। 1/3 सबसे छोटा, ये पहली पोजीशन पे आ गया। आपको पता चल गया कि पहली पोजीशन पे 1/3 है, तो 1/3 आपका पहले पहले आएगा, सबसे छोटा निकला, यानी पहले से भी छोटा निकला, सेकंड से कंपेयर किया उससे भी छोटा निकला, यानी यही है जो छोटा सबसे छोटा है। अब जंग किसकी है, अब जंग है 1/2 की, 3/5 की। अब इनकी जंग, अब इनमें से बताओ कौन सा छोटा होगा, इनमें से कौन सा छोटा होगा, बताओ बताओ बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश। Sir, 1/2. 1/2 इज, Smallest. 1/2 इज स्मॉलेस्ट। वेल डन। देखो जरा, 1 × 5 5, 2 × 3 6, यानी 5 छोटा है, 1/2 स्मॉलेस्ट है। देखो सबसे पहला स्मॉलेस्ट कौन सा था, 1/3 था। फिर कौन सा स्मॉलर निकला, 1/2। फिर क्या निकला आखिरी, 3/5 है। देखो ये वाली सीरीज जो है, क्या ऐसी बिल्कुल नहीं है जिसको हम लोगों ने पहले बनाई थी डेसिमल में चेंज करके। Did you guys get it? शाबाश 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 शाबाश, वेल डन। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें। मैं ऐसे नहीं मूव करूंगा, आप लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज सॉल्व दैट एग्जांपल। देखिए जरा, 2/5, 3/7, हाँ, अगर मैं इधर करूँ 1/4। अब इसको सॉल्व करो जरा, समझ आ जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी अरीशा। अरीशा डोंट वरी, मैंने एग्जांपल दिया है ना, इंशाल्लाह मैं फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। लेट देम सॉल्व फर्स्ट एंड नेक्स्ट समझाता हूँ मैं, डोंट वरी, शाबाश। भाई शाबाश शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें, क्या करें हम लोग, शाबाश, वेल डन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, यू गाइस हैव जस्ट 20 seconds to solve this, please।
शाबाश, मूव करें। Shabash, good, well done, Muzammil, Ansa, and Shiraz. Okay, you guys have done well. Now look, अच्छा देखिए जरा, इधर 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 अरिशा, शाबाश, देखिए जरा, इधर देखिए जरा, शाबाश। Now look, अब देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको छोटा फाइंड करना है ना। देखो यार, मिसाल के तौर पर मैं -1 कहता हूँ, या 1 कहता हूँ, और या -1 कहता हूँ, फिर 0 कह देता हूँ। आप क्या करते हैं, आप इसको मिसाल के तौर पे इसी नंबर्स को ही, इन्हीं नंबर्स को ही आपने असेंडिंग में रखना है। यानी आप 1 और -1 को देखेंगे, कौन सा छोटा है भाई, -1, ठीक है। अब -1 छोटा निकला, अब इसी -1 को 0 से कंपेयर करें, 0 छोटा है या -1 छोटा है। -1 छोटा है तो सबसे पहले आप -1 रख देंगे, ठीक हो गया। फिर आप 1 और 0 को देखें, 1 और 0 में तो छोटा कौन सा है, 0 छोटा है, तो 0 इधर रखेंगे, और फिर क्या है, 1 इधर रखेंगे। यानी हमें तो पता है ना कि कौन सा छोटा, इसलिए रख दिया। मगर वहां पे पता नहीं है, तो वहां पे पता नहीं है तो आप लोग जस्ट कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद आप लोग फाइंड आउट करते आगे चलते जाएंगे। कैसे, देखिए जरा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, वो उसी को थोड़ा देखते हुए, नजर घुमाते हुए हम कहते हैं कि भाई अब क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा छोटा है, तो फर्स्ट इसको और इसको कंपेयर करें। यानी 2 7 तक कितना होता है, 14, एंड 5 3 तक कितना होता है, 15। कौन सा छोटा है भाई, 2/5, क्योंकि 14 छोटा है 15 से, 2/5 छोटा है, तो 2/5 को इसके साथ आप कंपेयर करो, यानी 2/5 1/4 कंपेयर करोगे। तो 1 × 5 5 होगा, 2 × 4 8 होगा। अब कौन सा छोटा है, 1/5, यानी 1/4, यानी कि 5 छोटा है। तो क्या होगा, 1/4 सबसे छोटा निकला, तो 1/4 आएगा इधर आपका। एंड देन उसके बाद किसकी कंपैरिजन करोगे, 2/5 एंड 3/7 की। अब 2/5 और 3/7 से अभी अभी जो हमने कंपेयर किया था, क्या निकला था, 2/5 छोटा, तो 2/5 आपका इधर आएगा, और 3/7 इधर आ जाएगा। तो नाउ डिड यू गेट इट? शाबाश। So this is the way simplest way to compare. अच्छा, अब एक और सवाल देता हूँ, चलो अरीशा के लिए हम लोग सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, हाँ अरीशा, अरीशा के लिए आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ। और वो सवाल देखिएगा जरा। सबसे सवाल मतलब करना है, नॉट जस्ट अरीशा, बट ये कि अरीशा ने समझा नहीं था, एक दो और भी होंगे, तो उसके लिए मैं आप लोग इधर दे रहा हूँ, देखिएगा जरा। भाई मैं कहता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे 7/10 है, और उसके बाद 5/4, 5/6 है, एंड उसके बाद अगर मैं कहूँगी 11/13 है, हाँ। एंड देन कहता हूँ कि भाई 2/7 है। अब इसको जरा सॉल्व तो करो, इसको असेंडिंग में लाओ। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, वेल डन, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, शाबाश।
भाई इतनी लेट नहीं होनी चाहिए, भाई इतनी लेट नहीं होनी चाहिए। वेल डन। गुड गुड, शाबाश शाबाश। Shabash, well done. Ansa, Muzammil, Yusra. Okay, Arisha, have you done? Shabash. शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखिए जरा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं, यानी 7/10, 5/6, 11/13, 2/7, चार नंबर्स है ना। चलो करते हैं, देखिए जरा। 7/10, 5/6 को अगर मैं कंपेयर करूं तो 7, 5 कितना होता है भाई, सॉरी 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें भाई 42 होता है। तो 10 और 5 को मल्टीप्लाई करो, ये भी 50 होता है। तो ऑफकोर्स ये छोटा 7/10 छोटा निकला। 7/10 को इसके साथ कंपेयर करो, 7/13 कितना होता है भाई, और 10/11 का कितना होता है देखो, 110। और 7 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखो जरा जी। यानी आप 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखो, आई थिंक ये भी अनकरीब उसी के साथ जाएगा, है ना। एंड ये 91 आशा बस, 91। तो 91 देखो, 791 हुआ, और ये क्या हुआ, 10/11 था, 110 हो गया। तो 7/10 फिर से छोटा है। 7/10 को 2/7 के साथ कंपेयर करो, देखो ये 10 to the 20 होगा। एंड 7 7 49, हाँ अब देखो 49, 2/7 छोटा निकला। तो 2/7 जो है, इसको आप लोग फर्स्ट एज अ फर्स्ट कैटेगरी दे दो, यानी आप ऊपर एज अ फर्स्ट लिख दो, नीचे नाम भी लिखो, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू राइट। बिजली गई भाई जान, मेरी बिजली गई। चलो, वैसे भी आज आप लोगों के लिए एक ही क्लास है, सो दैट्स व्हाई ये फर्स्ट आ गया। अब कंपेयर करते थे, देखो देखिए जरा। अब कंपेयर करने का तरीका जरूरी नहीं है आप लोगों का कंपैरिजन हो, क्योंकि आप पहले कंपेयर कर चुके हैं कि ये 7/10 इससे भी छोटा है, ये इससे भी छोटा है, दोनों तो छोटा था। 7/10 आपका सेकंड पे आएगा, तो बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, अब ये इनको कंपेयर करो, यानी 7 5 13 का कितना होगा, 65। 6 11 66 है ना, देखो 65 and 6 6 देखो, ये थर्ड नंबर पे आ गया, और ये फोर्थ पे आ गया, लास्ट वाला ये है। तो यानी आपका फर्स्ट अपॉन जो है ये 2/7 है, एंड देन आप लोगों का 7/10 है, एंड देन आप लोगों का जो नंबर थर्ड पे है वो 5/6 है, एंड देन 11/13 है, 11/13 है। ठीक, शाबाश। You all have done well. जी अरीशा, you have raised your hand. जी सर इसका मतलब ये है कि 7/10 जैसे आपने कहा कि हमें उसको बार बार कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे किया है। तो अगर पहले हमने जब किया तो उसका 42 आंसर आया, जो कि 50 से बड़ा था। तो जब सेकंड टाइम किया तो उसका 91 आ रहा था एज कम्पेयर टू 110। तो हम उसका वो 42 वाला ही रखेंगे ना, क्योंकि 91 तो फिर सेम 50 है से हाँ। बड़ा हो अरीशा जाएगा। देखे ना, 42 वाला देखो, अगर उसके सेम के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ठीक है, अगर सेकंड वाले के साथ कंपेयर करोगे ना, फिर 42 तो नहीं है ना। ठीक है, हमारा फर्स्ट आ गया 2/7, ये पहले पे आ गया। अब फिर से जब हम कंपेयर करेंगे 7/10 को 5/6 से, वही तो 42 ही आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ठीक है सर, ठीक। हाँ ना, सेम ही आएगा। दूसरे नंबर से आप करोगे तो फिर 42 नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे नंबर का हक कुछ और है ना, वो कह रहेगा भाई मेरे से मल्टीप्लाई करो, उससे मैंने क्या ठेका लिया हुआ है। हाँ,
शाबाश। ओके सर, ओके। वेल डन। ओके ओके ओके, हाथ नीचे कर ले, हाथ थक जाता है बड़ा, ठीक है ना। शाबाश। इधर देखें। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां तक आप लोगों के लिए इनफ है, इट्स इनफ फॉर यू नाउ। देखिए जरा, बड़ी अच्छी बात है। अब है रूट की बात, यानी चलो ठीक हो गया, मैं अगर कहूँ आप लोगों के भाई रूट 16 है, एंड ये क्या है, रूट 5 है, रूट 4 है। भाई रूट सेम है ना, रूट क्या है, रूट तो सेम है, तो इसका रूट 4 निकलेगा, इसका रूट 2 निकलेगा, तो कौन सा ग्रेटर होगा, 16 रूट वाला। ठीक। अब एक बात सुन लीजिएगा बड़े गौर से। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई रूट 2 एंड रूट 3, ग्रेटर कौन सा होना चाहिए, कौन सा ग्रेटर होना चाहिए, बताओ जरा, क्या होगी, इधर इधर शब्द। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों को देता हूं क्या, इधर देखिए जरा, रूट 3, इधर मैंने 5 दे दिया, फिर रूट 4, इधर मैंने 5 दे दिया। भाई अब देखो, उधर फर्स्ट में रूट सेम था, यानी 1/2 1/2, रूट दोनों के ऊपर था, रूट के अंदर जो चीज थी वो डिफरेंट थी। अब यहाँ पे इधर जो है वो रूट डिफरेंट है, अंदर जो चीज पड़ी हुई है, मतलब नंबर जो है वो सेम है। अब ये दोनों कंडीशंस में एक कंडीशन आप लोगों को समझनी होगी, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि व्हेन यू हैव सेम रूट एंड देयर आर डिफरेंट नंबर्स, एंड इफ द नंबर इज ग्रेटर सो दैट वैल्यू इज द ग्रेटर। यानी you have root and inside them, so what you found, 2 3, so this one is the greater one. Root is the same, and after that you have different roots. If you guys have different roots, then you guys have to make sure if the root's value is greater, it's going to be smallest one. जितना रूट बढ़ाते जाएंगे उतना रूट कम होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर 5 5 दोनों सेम है, अगर 5 5 दोनों सेम है, तो रूट 3 और रूट 4 है, अगर आगे मैं रूट 5 भी कर लूँ इधर, और मैं यहाँ पे रूट 10 कर लूँ, जितना मैं रूट देता जाऊंगा ज्यादा, उतना बहुत कम होता जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर मैं रूट 5 की बात करूं, सबसे पहले रूट 5 आएगा, सबसे ग्रेटर की बात कर रहा हूँ। फिर सेकंड पे ग्रेटर जो है वो ये आएगा, थर्ड पे ग्रेटर ये आएगा, फोर्थ पे स्मॉलेस्ट ये आएगा। रूट जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक हो गया। ये बात समझ आई, पल्ले पड़ी, जहन में आई, या जो पहले से सीखा वो भी गया, इंशाल्लाह समझ आया होगा। हेलो, हैंग हो गया आप लोग, ये आवाज नहीं आ रही मेरी। सर जी। सर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 ग्रेटर आएगा ना इसमें। मैंने लिखा वही जो है। जी, तो इसमें तो ये नीचे वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी ना। नहीं, नीचे वाली देखिए अलीजा, अलीजा देखिए, असल ये है कि नीचे वाली कंडीशन में अलग चीज है। देखो इधर देखो, रूट 2 और रूट 3, देखो ये रूट क्या है, 1/2 है ना ऊपर, इसके भी क्या है ऊपर, 1/2 है। ये वाली चीज सेम है, रूट सेम है। जब रूट सेम हो जाए, अगर 3 ग्रेटर है तो बस यही ग्रेटर होगा पूरे का पूरा। नीचे वाली कंडीशन में एक चीज थी, यानी देखो, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, इधर भी मैंने 5 लिखा, यहाँ पे एक रूट दिया, इधर रूट का मैंने 1/3 कर लिया, यानी इधर 3 कर लिया। ये 1/2 है, उधर क्या है, 1/3 है। ये आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी 1/3 1/4 1/5, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही आप लोगों का कम होता जाएगा, याद रख लें। ठीक हो गया लीजा। जी सर। गुड, इधर देखना जरा। अब इसी की असेंडिंग डिसेंडिंग का एक चीज है जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों को थोड़ा समझनी है, और अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वर्कशीट भी भेजता हूँ। और क्योंकि मतलब माय फादर कैम यस्टरडे, सो दैट्स व्हाई इट्स आवर फर्स्ट डे, सो आई हैव टू डील ऑल द गेस्ट्स, एंड ऑफ कोर्स एज एल्डर ब्रदर, सो आई हैव टू मैनेज ऑल, और आप लोगों को ये मैनेज किया, दैट इज बिग थिंग एज वेल। सो देखिएगा जरा। अब इसकी असेंडिंग डिसेंडिंग का क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ठीक है, इसके अलावा एक और छोटा सा कंसेप्ट है, देखिएगा। अगर मैं कहूँगा 2 है और ये रूट दे दिया, और रूट 3 कर दिया मैंने, अब ना रूट सेम है ना नंबर सेम है। अब इसमें एक झगड़ा चलता है जो कि आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। ये झगड़ा कैसे सॉल्व कराएंगे आप लोग, जी भाइयों।
ये झगड़ा कैसे सॉल्व करवाएंगे आप लोग? मैं बता रहा हूँ, इधर देखिएगा जरा, कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू टेक देयर रूट्स। यानी पहले का रूट क्या है, 1/2 है। दूसरे का रूट क्या है भाई, 1/3 है। अब दूसरे का रूट 1/3, 1/2। अब सुनिएगा जरा, इधर देखिएगा। अब 2 और 3 जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं, इनकी ले आप लोग एलसीएम। एलसीएम क्या आएगी भैया, 6। ठीक हो गया, 6 एलसीएम है, हम जान चुके इनकी जो एलसीएम है वो क्या है, वो इनकी एलसीएम 6 है। अब क्या करना है आप लोगों ने, इधर देखें जरा, आंखें फाड़ के, शाबाश, इधर तेरे शाबाश। इस 2 को 1/2 को क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 बने, नीचे डिनोमिनेटर 6 करना है। इस 1/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 बने, 2। यानी सिंपल, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। यानी 2 × 3, और 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, याद रख लेना। 3 × 2 और 2 यही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 3/6 एंड इट विल बिकम 2/6। अब देखना जरा, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, बड़ी अच्छी बात है। इसको अब समझने के लिए एक वैल्यू और समझिएगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि 2 पावर ये लाइक ये 1/2 है, यहाँ 2 पावर 1/2 है, और 2 पावर अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो इट विल बिकम 2 पावर 1/3। सुने, एक और मेन बात होती है, अगर मैं यूं कहूँ ना, मिसाल के तौर पे 2/2 एंड ये √3 है, तो इट विल बिकम 2/2 ये 1/3, और इट विल बिकम 2/2/3। अब एक चीज आप लोगों ने समझनी होगी बड़े गौर और फिक्र से, कि देखिए अगर मैं 2/2/3 कर देता हूं तो ये 3 आपका आ जाता है रूट पे। कहाँ, इस रूट पे 3 आ जाता है, ये जो 2 है, 2 इधर पावर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई 5/6/7 है, तो ये इसकी इसकी क्या होनी चाहिए वैल्यू भाई, रूट, ये जो 7 है डिनोमिनेटर का, ये 7 इधर आ जाएगा और रूट 5/6 हो जाएगा। हेलो, चाला, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, वही चीज, क्योंकि ये हम लोगों ने रूट लिया था, किसका रूट था, 2 का। ये रूट किसका है, 3 का रूट है। देखिएगा जरा, अब 2/3 अपन क्या हो जाएगा, 6, और ये क्या हो जाएगा, 3/2/6। देखो ये 6 है ना, ये भी 6 हो गया, तो 2/3 ये √6 हो गया, और ये क्या होगा, 3/2 ये √6 हो गया। देखो अब रूट सेम हो गया ना, √6 उसका भी 6, उसका भी 6, दोनों राजी, माशाल्लाह मुबारक। देखो जरा, अब 2/3 क्या होता है, 2/3 8 होता है ना, तो 8/√6, एंड 3/2 क्या होता है, 9 होता है। अब 9/√6, देखो रूट जब सेम आ गया, और जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा, मुबारक, हल हो गया। समझ आई, कुछ पल्ले पड़ी बात? यस सर। शाबाश। तो यहाँ तक का फॉर टुडे इट्स इनफ, एंड इंशाल्लाह ये आपको समझ आया होगा पिछला कॉन्सेप्ट आज का। तो कल भी आप लोग मैं क्लास लूंगा मॉर्निंग में, एंड आई होप सो संडे को भी क्लास लूंगा आप लोगों की। ठीक हो गया, और क्लास के लिए प्लीज रेडी रहिएगा। और कल से आप लोगों की ऑफकोर्स मैंने 2 2 क्लासेस लेनी है, सो दैट्स वाई कल से आप लोगों ने बिल्कुल रेडी रहना है। और ये कॉन्सेप्ट टिल नाउ प्लीज जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करते जाएं, बड़े ज़रूरी हैं कॉन्सेप्ट ये। 1 मिनट के से कम टाइम रहता है। सो बस इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में इंशाल्लाह। और थोड़ा सा सब्र करें, इस वीक का ऑफ कोर्स हो गया ही है। तो इंशाल्लाह स्लो स्लो क्लासेस बाकी चलती रहेंगी। इंग्लिश भी चल रही होगी, IQ GK भी चल रही होगी इंशाल्लाह से, टाइमिंग के मुताबिक। तो प्लीज़ डू दैट। ठीक हो गया, मैं आप लोगों को जो भी वर्कशीट है आप लोगों को मैं भेज देता हूँ आज। डन हो गया, चलें। थैंक यू सो मच, एंड हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ रहें, अपने लोगों को नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच।